मोदी जी और नीतीश जी के प्रति लहर है और जनता भारी संख्या में वोट दे रही है और इसी का परिणाम है कि टर्नआउट भी बढ़ा है। उनके आकलन में आरजेडी का आकलन गलत होता है और इस बार भी गलत होगा। जनता उनको ध्वस्त कर चुकी है और अगले 11 तारीख को और भी ध्वस्त कर देगी। पटना वुमेन्स कॉलेज बूथ पर वोट देने राज्यसभा सांसद भीम सिंह साहब जा रहे हैं। सर, क्या फीडबैक है पूरे प्रदेश से? अभी तक हमने बिहार भर में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं फ़ोन करने वगैरह में ही था। बहुत अच्छा टर्नआउट है, बिहार की जनता में उत्साह है, प्रो इनकम्बेंसी लहर है, मोदी जी और नीतीश जी के प्रति लहर है और जनता भारी संख्या में वोट दे रही है और इसी का परिणाम है कि टर्नआउट भी बढ़ा है। आरजेडी का कहना है कि जो टर्नआउट बढ़ा है वो सरकार के खिलाफ वोट है और भी बढ़ेगा और पूर्ण बहुमत की आरजेडी की सरकार बनने जा रही है। उनके आकलन में आरजेडी का आकलन गलत होता है और इस बार भी गलत होगा। जनता उनको ध्वस्त कर चुकी है और अगले 11 तारीख को और भी ध्वस्त कर देगी। इस बार का मुद्दा क्या खास रहा जिसके आधार पे आपके साथ लोग हो गया? इस बार का प्रमुख मुद्दा है कि जंगल राज की वापसी नहीं हो, इससे सावधानी, और विकास के जो कार्य चल रहे हैं बिहार में और देश में वो जारी रहे। ये दो मुद्दा प्रमुख रूप से उभरा है। लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि जंगल राज तो पुराना हो गया, फिर भी बीजेपी वाले, जेडीयू वाले लगातार जंगल राज बोलते रहे। तो याद दिलाना पड़ेगा ना, इसलिए कि उनका शासन 20 साल पहले था। 20 साल के 15 साल तक उनका रहा पीछे में। तो 1990 से लेकर 2005 तक क्या क्या हुआ, अभी बिहार के बहुत से जो मतदाता नए बने हैं उनको मालूम नहीं है। तो याद तो दिलाना पड़ेगा, तब और अब दिखाना पड़ेगा ना। तो कुल मिला के मतलब एक याद दिलाने की परिपाटी के तहत आप लोग हमलावर हो जाए। बिल्कुल याद दिलाना पड़ेगा। कुछ नहीं था यहाँ, आप खुद देख लीजिए ना, पटना की सूरत बदल गई, बिहार की सूरत बदल गई है। गांव-गांव में नली, गली, सड़क, बिजली, विधि व्यवस्था, गरीबों को अनाज, आयुष्मान कार्ड, तरह तरह की सब योजनाएं कहाँ होती थी। और अभी सभी महिलाओं को 10-10 हजार रुपये रोजगार के लिए दिए गए। डॉक्टर भीम सिंह की नज़र में एनडीए को कितनी सीटें मिल रही है? अब अभी आकलन इसका किया जाएगा, मतदान होने दीजिए। फिर भी हम लोग तो 225 चाह रहे हैं, जनता जितना दे। डॉक्टर भीम सिंह साहब आरजेडी पर तीखे हमले करते हुए साफ तौर पे कहा कि इस बार सरकार बनेगी, हमारी कोशिश है कि 225 सीटें हमें हासिल हो और एनडीए प्रचंड बहुमत से जीत हासिल कर सके। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। मोदी जी और नीतीश जी के प्रति लहर है और जनता भारी संख्या में वोट दे रही है और इसी का परिणाम है कि टर्नआउट भी बढ़ा है। उनके आकलन में आरजेडी का आकलन गलत होता है और इस बार भी गलत होगा। जनता उनको ध्वस्त कर चुकी है और अगले 11 तारीख को और भी ध्वस्त कर देगी।